मोदी जी ने 9 सालों के अंदर कहां तक भारत का मान सम्मान पहुंचा दिया। जाकर के देखो, आज तक कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के गले मिलाओ, पैर छुओ, ऐसी हमारी आदर सम्मान किसी प्रधानमंत्री को मिला? मैं तो कहता हूँ इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया? बाबर महान था, हुमायूं महान था, अकबर महान था। मैं कहता हूँ आने वाले इतिहास के अंदर अगर बताना है तो बताना कि एक नेता आया 9 साल बाद जिसने हिंदुत्व की बात करी, जिस पे सारा गठबंधन हुआ, सारा विपक्ष, सारे चोर जो कल एक दूसरे को चोर चोर बोलते थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, वो सारे एक हुए सिर्फ एक को हटाने के लिए। इस समय हर एक युवा, अगर युवा समझदार है, युवा ये चाहता है कि आने वाले कल में अगर मेरे बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा करना है, तंदुरुस्त करना है, वो सोचता है, तो मैं कहता हूँ मोदी जी से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम है जी विष्णुदास। सर 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कश्मीर लगता था हमारे हाथों से चला गया, 370 जब से हटी है तो लगा कि कश्मीर वापस हमारे भारत में आ चुका है। राम मंदिर की प्रतीक्षा हम कब से कर रहे थे, लेकिन जैसे मोदी जी आए तो राम मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ हो गया और रामलला सीधी मंदिर में पधारने वाले हैं। मतलब मोदी जी ने बहुत काम करे। उज्ज्वल योजना है, जो भी है, राजनीति से ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये है कि मोदी जी आने चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी 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 हो रहा है, हम भी बोलेंगे मोदी मोदी। पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि जब तक यहाँ हुकूमत आया है, जितना डेवलप इनकी सरकार में हुई है, किसी सरकार इतना नहीं किया है। हाँ जी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? बहुत रोड बनवाया, बिजली पहुँचाया और बहुत सारे स्कीम निकाला है, बहुत सारे स्कीम निकाला है, उसको गिनती किया नहीं जा सकता है। अब उसके लिए तो लिख के रखना पड़ेगा। हम तो राजनीतिक के नहीं हैं, हम तो एक साधारण आदमी हैं। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी और भी नेता हैं, वो सवाल खड़े करते हैं कि जनता परेशान है, जनता के हित में कुछ काम नहीं हुआ पिछले 9 साल में। जितना इस देश के लिए किए हैं, अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं आया है जितना ये किए हैं। मोदी जी जितना किए हैं, डेवलपमेंट के लाइन से जितना काम किए हैं, बिजली गांव-गांव पहुंचाने के लाइन से और रोड और ब्रिज बनाने के लाइन से, इसके मुकाबले में अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। 2024 की बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी क्यों होना चाहिए? बेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, बिग बॉस, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई ऑप्शन नहीं है हमारी कंट्री में मोदी के साथ का। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने काम किया है ना, अभी तक हमें दिख नहीं रहा कि कोई और करेगा। सबसे बड़ी बात, आज से पहले ना हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में जो हमारा हिंदुत्व का नाम हुआ है ना, हमारे इंडिया का, हमने आज तक नहीं देखा था जो अभी हुआ है। तो मोदी जी, ये सबसे अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं। इसके हित में कुछ काम हुआ 9 साल के अंदर? बहुत प्रोग्रेस ही तो हो रही है। हम जहाँ हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हमें बहुत अच्छी रोड्स मिल रही हैं। हम बहुत सारी सिटीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन सिटीज़ में बहुत ग्रोथ है। मीन्स मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। बनारस गई थी मैं, बनारस में हर ऑटो वाला, हर रिक्शा वाला, हर शॉप वाला कह रहा था कि हमें तो बनारस में मोदी जी ने तार दिया है। अब हमारे पास इतना काम है कि हम करें या बैठे या सोए, हमें काम मिलता है बस। बहुत तरक्की है वो। जनता परेशान है। राहुल जी कहते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया। वो इन्फ्लेशन तो टाइम से बढ़ती है, इन्फ्लेशन कम कैसे होगी बताओ? इन्फ्लेशन तो परसेंट वाइज बढ़ती है, तो उसके साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लोग भी तो ग्रो कर रहे हैं, लोग भी तो ग्रो कर रहे हैं, समझ गए? कोठी आज वो 30 लाख की हो रही है, तो वो उसको नहीं देख रहे। टमाटर 150 रुपये उनको भारी पड़ रहे हैं। हर जगह हर चीज़। आज रिक्शे वाले के पास 10,000 का मोबाइल है, तो यही नहीं है महंगाई क्या, वो उसके पास इनकम नहीं है, वो इनकम भी कर रहा है, पर किसी चीज़ को लेके रोते रहना। 150 रुपये टमाटर, 150 रुपये टमाटर, ये क्या बात हुई? राहुल के बाप दादा की सीट थी अमेठी, ठीक है, अमेठी हार गए। उसका रीज़न बता रहा हूँ। बंदा कभी ऑफिस से बाहर नहीं निकला। आप सोचते हो राहुल गांधी की इसको पता क्या है अमेठी के बारे में? ये कहता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है। 55 साल की उम्र में इन्हें प्रधानमंत्री बनना, पब्लिक का वोट ऐसे मिलेगा? 60 सालों में ये बताए इन्होंने क्या किया है? आप कहते हो राहुल राहुल राहुल, राहुल ने किया क्या है ये तो बताओ। इनको बताना चाहिए अपनी अमेठी की सीट क्यों हार गए। इतना जिसको कभी नहीं हारे क्यों हार गए, कोई तो रीजन होगा। इस बार अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वो तो अभी आने दो। अभी तो आए हैं ना नए नए अध्यक्ष साहब, आएंगे लड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। हम जस्ट उनके बगल के अमेठी के तिलोई ब्लॉक के पास आएंगे, उन्हें अपना औकात समझ में आ जाएगा। इस बार बनारस से लड़ ले, यूपी में कहीं से लड़ ले, वो वायनाड फिर जाएंगे। यूपी में
80 में से 78 सीट बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। लिख लो आप यहीं पे। हाँ, गौरी शंकर मंदिर के सामने बोल रहा हूँ तुम्हें। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये जितना जोर लगाना हो, IND जो भी है इनका, ये सबका इंड है। ये सारे क्या कर दिया मोदी योगी ने जो 78 की 78 सीटें? तुम्हें दिख ना रहा यूपी में? एक बार यूपी आके देखो बनारस, यूपी आके देखो अलीगढ़। दिन में बाइकें छीन लेते थे अखिलेश के टाइम में। आप कर आके देखो, इनको समझ में आ जाएगा। जो बाहुबली थे ना, हमारे गरीबों की सब्जियां छीनता था, आज वो गरीबों से सलाम कर रहा है। ये योगी। आप कहते हो यूपी में किया क्या है? जो अपने आप को बाहुबली समझते थे वो धराशायी हो गए, रेंग रहे हैं, ऐसे रेंग रहे हैं कि भैया बचा लो मैं बाबा से। अभी तो देखो यूपी 2024 नहीं, 2029 भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 30 साल बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। ये जितना गठबंधन बना ले। और केजरीवाल की बात करते हो, इससे घटिया आदमी कोई नहीं है यार। ये बनारस गया था लड़ने हमारे, दोबारा क्यों नहीं गया? पूछो इससे। 399 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी भाई साहब। ये वहीं जाता है जहाँ इसे वोट बैंक दिखती है। और केजरीवाल से पूछो उसने काम क्या किया? दिन भर बहानेबाजी मारना। ये अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है। इससे बड़ा करप्ट आदमी कोई है ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गठबंधन जो है कहीं से कहीं कुछ नहीं आएगा। खाली आएंगे मोदी जी, आएंगे जहाँ आएंगे वो। मोदी जी क्यों आना चाहिए? हमारे भारत देश की ताकत इतनी तगड़ी हो चुकी है। आज चंद्रयान 25 रूस का डिस्प्ले हो गया ना, हमारा चल रहा है ना। कौन कर रहा है ये? आज से पहले तो नहीं हुआ ये। आज हमारा भारत देश कितना मजबूत हो रहा है, सेना के लिए कितना मजबूत हो रहा है। देश विदेश का आदमी आ रहा है। आप रोड देखो, रोड मैप देखो, आज तक ऐसे देखें कहीं? कभी नहीं देखे। मैं किसान का बेटा हूँ। कहीं लाइट जो आती थी 2 घंटे, आज लाइट आ रही है 24 घंटे। 24 घंटे में 22 घंटे तो आ ही रही है। रात को खेत में पानी लगाने को जाना नहीं पड़ता। ये कौन कर रहा है? आप बताओ। आप भी यूपी से रहने वाले हो या हरियाणा से या राजस्थान से, आप भी रहने हो, यूपी से रहने वाले हो, ये आप भी जानते हो। जी कहते हैं कि जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया भाजपा ने। बर्बाद तो इन्होंने कर दिया। आज की देखो ना क्या है, आज की हालत क्या है और पहले की क्या थी। आज भारत खुशहाल है और समय के साथ साथ जैसे समय बीतता है, महंगाई का दौर ऐसे चलता है। कोई नेता महंगाई नहीं करता। ये कह रहे महंगाई महंगाई, इनके उसने इंदिरा गांधी ने वो लगा दी थी आपातकाल। आपातकाल आज तक लगा है क्या? हमारी फौज बैठी है बॉर्डर पे, उसको इतना स्ट्रॉन्ग किसी ने करा है क्या? मोदी जी फौज के लिए ऐसा कर दिया तो हम तुम आराम से रात को सोते हैं ना नींद करके? क्यों सोते हैं? राहुल गांधी इस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि सेना कमज़ोर हुई है मोदी सरकार में। पहले सेना इन्होंने बर्बाद कर दी, इन्होंने मजबूत कर रहे हैं। आज चांद पे चंद्रयान हमारा उतर रहा है। कहो ना कि रूस का क्यों नहीं उतरा, भारत का क्यों उतर रहा है? क्यों उतर रहा है? यहाँ की मजबूती किसने करी है? शाबाशी किसने दी है? चंद्रयान 2 जब नष्ट हुआ था तो तुमने देखा होगा मोदी जी अपने वैज्ञानिक के गले मिले थे। ये आज तक किसी से गले मिलते देखे हैं क्या? अगर हम बात करें 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, आप युवा हैं, तो क्या मन क्या बनाया है? बिल्कुल जी, वोट देंगे तो मोदी को देंगे, नहीं देंगे तो वोटर लिस्ट से नाम कटवाना मंजूर है। बिल्कुल सर। क्यों मोदी को क्यों? बिल्कुल जी, मोदी जी जो मान सम्मान भारत का बढ़ा रहे हैं, उनकी छवि बता रही है, उनके कार्य बता रहे हैं। हर युवा, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर नारी शक्ति, हर एक बंदा मोदी जी के साथ में है, कोई उनके विरुद्ध नहीं है। आज ये सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, सारे चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए एक मोदी जी को हटाने के लिए। क्या आप उनके 1 इंच नाखून के बराबर भी डिज़र्व करते हो? नहीं करते तो क्यों खड़े होते हो उनके खिलाफ? इसलिए हर एक युवा, हर एक बच्चा, किसी से भी आप पूछो, उसका एक ही जवाब मिलेगा कि मोदी को ही वोट देंगे। कारण क्या है? ये कारण बताइए, क्यों होना चाहिए तीसरी बार? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि वही होना चाहिए प्रधान? देखिए क्या नहीं किया मोदी जी ने। मैं इस समय हर एक युवा, अगर युवा समझदार है, युवा ये चाहता है कि आने वाले कल में अगर मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छा करना है, तंदुरुस्त करना है, वो सोचता है, तो मैं कहता हूँ मोदी जी से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। ये करते हैं गठबंधन की बात। मैं कहता हूँ गठबंधन में किसको जोड़ा? मायावती को। दीदी है, जीजा नहीं है। आगे आती है मायावती, के बाद आती है हमारी ये अपने जी राहुल गांधी जी, भैया हैं, भाभी नहीं है।
उसके बाद आती है हमारी ये अपनी क्या कहते हैं यूपी की ममता बनर्जी, दीदी है जीजा गायब है। पहले ये अपना गठबंधन करें, फिर महागठबंधन की तैयारी करें। ये मोदी जी के मुकाबले कहीं टिकते हैं? मोदी जी ने 9 सालों के अंदर कहाँ तक भारत का मान सम्मान पहुँचा दिया। जा कर के देखो आज तक कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के गले मिलाओ, पैर छुओ, ऐसी हमारी आदर सम्मान किसी प्रधानमंत्री को मिला है? तो मैं कहता हूँ आप तथ्यों पे बात करिए ना। जो नहीं, मैं कहता हूँ वर्ल्ड पे 30वें नंबर पे माना जाता है ना हमारी सेना को। हमारे लिए तो हमारी सेना से ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन हम कहते हैं वर्ल्ड पे जो माना जाता है, हम तो कहते हैं सबसे आगे आए। दुनिया उसका जज्बा माने कि हाँ भारत विश्व गुरु की बात करते हैं ना। मैं तो कहता हूँ इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया? बाबर महान था, हुमायूं महान था, अकबर महान था। मैं कहता हूँ आने वाले इतिहास के अंदर अगर बताना है तो बताना। और एक चाय वाले को अखंड भारत का बंदा नेता कहते थे, अखंड भारत विश्व गुरु कहा जाता था उस बंदे को जो विश्व गुरु पे भारत को ले जाता था। उसके बारे में पढ़ाना है, मोदी जी के कार्यों के बारे में पढ़ाना कि एक नेता आया 9 साल बाद जिसने हिंदुओं के अंदर से सोया हुआ हिंदू जगा दिया, जिसने हिंदुत्व की बात करी, जिस पे सारा गठबंधन हुआ, सारा विपक्ष, सारे चोर जो कल एक दूसरे को चोर बोलते थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, वो सारे एक हुए सिर्फ एक को हटाने के लिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं मानते हो कि मोदी ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि उसको हटाना अब नामुमकिन हो रखा है। इसलिए सारे चोर भ्रष्टाचारी एक हो गए सिर्फ मोदी को। मैं तो कहता हूँ मेरी बात छोड़िए, आप इतने लोग खड़े हैं, इन सबका ले लीजिए, 100 में से 99 बंदे ही आपको बोलेंगे मोदी आना चाहिए।